हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और आज हम लोग एक नए सीरीज को पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, आप लोग बोल रहे थे ना कि मैथ का सेशन भी सर लीजिए, ले नहीं रहे हैं। तो छोटा सा हम प्रयास किए हैं, मैथ का सेशन आप लोग के बीच लूँ और देखिएगा। अगर अच्छा रहेगा तो कमेंट कीजिएगा साथियों, तो नेक्स्ट मैं वीडियो इस पर बना पाऊंगा। ये यूनिक वाले जो हम लोग प्रैक्टिस सेट अभी पढ़ रहे हैं, उसी से हम लोग पहला क्लास आज ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट होता है साथियों। क्वेश्चन है कि एक नाव की गति, थोड़ा सा इसे अगर हम जूम कर लो साथियों तो ठीक रहेगा। जूम होगा ही नहीं, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों दिशा जो है विपरीत और दिशा में जा रहा है, तो दोनों जुट जाता है साथियों। यहाँ पर 32 प्लस 28 होता है और बट्टा में 2 होता है, 2 होता है, 4 आ रहा है। तो दोनों जब जुटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 हाथ 10 की शून्य, हाथ में रहा 1, 3 5 1 6, यहाँ पर 2। जब इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाता है साथियों। कितना आ जाता है? 30 आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। 1% का आधा कितना हो? जैसे प्रतिशत है तो इसके पहले तो बटा में 100 होगा साथियों। वो रहा 1% का आधा 1/2 होगा, और 1/2 का मान 0.5 होता है। कैसे कि 2 से जब 1 में भागा दीजिएगा, 0 लगाइएगा ना, तो 2 पचे 10, इसलिए 0.5 होता है। और जब ये 0.5 है और बटा यहाँ पर 100 हो गया, तो इसको लिखने के लिए तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा ना जी। इसी प्रकार से देखिए 2 अंकी और 1 ई, इस प्रकार से ऊपर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है आपका, थोड़ा इसे मैं मिटा लूं, मिटर नहीं रहा है, एक बार में से दूसरा प्रेस करना होगा। चलिए आ गया, ठीक है ना। तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि यदि x का 20%, चलिए कहाँ चला गया हमारे पास, यदि x का 20%, 20/100 हो जाएगा, बराबर y का 30%। चलिए इसी को निकालिए, काट दीजिए, दोनों नीचे से नीचे कट जाएगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 20x बराबर 30y। देख लीजिएगा, सोल्व भी कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ भी, नोट्स जो बनाए हुए पीडीएफ उसको भी दे दूंगा। जब इसको x/y करेंगे तो ऊपर और नीचे रह जाएगा साथ। देखिए इस प्रकार से रह जाएगा 30 जब इसे काट देंगे तो x का अनुपात, x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? x अनुपात y का मान हो जाएगा 3:2 हो जाएगा साथियों। अब क्या, अब हम लोग निकालेंगे y, अब हम लोग z का मान निकालेंगे। तब निकालेंगे y का कितना है जी? y का 30/100 बराबर z गुने 1/6 होता है। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 1 शून्य से 1 शून्य उड़ गया, 3/10 हो गया। तो y/z का मान निकालना है 1/6, जाके ऊपर पलट जाएगा, इधर से उधर जाएगा तो 10/3 हो जाएगा साथियों। अब यहाँ काटिए, 2 पचे 10, 2 तिया 6, अर्थात 5/9 यहाँ पर आ रहा है, 5/9 आ रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है x y z का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? x y z का मान पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं x अनुपात y अनुपात z का मान। x और y का मान यहाँ हम लोग दिए हुए हैं साथियों, 3:2 होगा। कितना होगा? 3:2 होगा। और y और z का मान यहाँ 5:9 है, ठीक है। यहाँ पर 5:9 होगा। अब इसको गुना कीजिए, इस प्रकार से गुना हो जाएगा। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। देखिए तो जी 15:10:18 कोई ऑप्शन में है? 15, 10, 18 ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक पंसारी ने 80 किलोग्राम चीनी 13.50 रुपया किलोग्राम की दर से
खरीदा और उसे 16 रुपये किलोग्राम की दर से प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी गई 120 किलोग्राम चीनी में मिला दिया। अच्छा, खरीदी गई चीनी में मिला दिया, तब यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले तो 80 किलोग्राम यहाँ पर चीनी हो गया, 80 13.5 किलोग्राम की दर से खरीदा। खरीदने के बाद वो मिला देता है 120 किलो गुने 16% लाभ से मिला देता है साथियों। अब इसको हम लोग जब सोल्यूशन करेंगे तो इस प्रकार निकलेगा 16। अब इसके बाद करेंगे 16% का लाभ पाने के लिए उसे मिश्रण को कितने रुपए प्रति किलोग्राम दाम से बेचना होगा। चलिए इसे हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा 3000 गुने 116 बटा 100 आएगा। इस गुना से इस गुना उड़ गया, यहाँ आ जाएगा कितना 3480 आएगा साथियों, देख लीजिएगा। अब कह रहा है कि मिश्रण को कितने रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। बिल्कुल बेचना चाहिए मिश्रण को। तो 120 तो यहाँ पर यह है साथियों, देखिए, और ये 80 हो गया, कितना के 80, यहाँ पर कितना होगा 200 हो गया। जब इसे भागा दीजिएगा तो 17.4 आएगा, 17.4 यानी 17.40। ऑप्शन नंबर कहाँ है जी, बी सही होगा। बाकी तो आप लोग खुद ही तेज है साथियों। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा साथियों, क्योंकि आपके लाइक और शेयर ही हमें हमारे मोटिवेशन का काम करता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, चीनी की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण, इसे पहले तोड़ ही लीजिए ना, 6 का 24 एक 25/2 हो जाता है, ठीक है, 25/2 हो जाता है 6 पॉइंट, इसको ऐसे मान लीजिए 6.25/100 रख लीजिए, तोड़ लीजिए। उसके बाद कह रहा है कारण एक आदमी 120 रुपया में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। क्या चीनी खरीद सकता है 120 रुपया में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। इसको इस प्रकार करेंगे हम लोग, बट्टा यहाँ पर 100 होगा, कट जाएगा, यहाँ आएगा 7:5 आएगा साथियों। जब 7:5 आएगा तो यहाँ पर कह रहा है क्या, कह रहा है कि चीनी का मूल्य कमी से पहले दर कितनी थी। 100 में से घट जाएगा आपको 6.25, कितना आ जाएगा 93 पॉइंट इतना था साथियों। अब बनाइए 7.5 आया कितना गुने 100 बटा 93.75 घट जाता है। जैसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो कट कुट के आपको 8 आएगा साथियों। क्या आएगा, कट कुट के 8 आएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए सही होगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा साथियों। एक बार इसे मिलाना होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार आप भी देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं पर एरर हो सोल्व करने में, क्योंकि प्रयास है छोटा सा, आप लोग बोल रहे थे तो किए हैं कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों 6 नंबर की, यदि x + y = 10 है, x + y = 10, y + z = 19, z + x = 21, तो z का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x + y, y + z, z + x बराबर, जब जोड़िएगा 10 + 19 + 21 तो जुटेगा ना जी, कितना आता है 50 आता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 x है तो x + y + z बराबर 50, काटिएगा इस पर से तो 25 मरतबे कटेगा, तो x + y + z बराबर कितना आता है 25, और x और y का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 + z बराबर 25, अर्थात z बराबर कितना हो जाएगा 15, घट जाएगा एक पार्टी से। 15 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर आपका डी में होगा। ऑप्शन नंबर डी में सही है साथी। कलम का इंक जो है ना पता नहीं चल रहा है, इसे रखे क्या, कुछ तो मोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2x + 3y = 34, x + y
बटा वाई बराबर 13/8 है, तो ये 5y प्लस 7x का मान ज्ञात कीजिए साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या करा कि 2x प्लस 3y बराबर 34, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है, 8x, इसको तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो 8x प्लस 8y बराबर 13y होगा सर। अब इधर से ये आएगा इस तरफ से इस तरफ, तो 8x माइनस 5y बराबर 0 होगा, समीकरण 1। दूसरा यहाँ पर आएगा 8x प्लस 12y बराबर 136 आएगा साथियों। क्या आएगा, 136 आएगा। ये समीकरण 2 हो जाता है। क्यों आएगा 36 की, इसको जब बैलेंस करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस करने के लिए 8 लाने के लिए यहाँ पर 4 से गुना करना होगा, इसीलिए आ गया यहाँ पर साथियों। जब इसे कट जाएगा, देखिए कट जाएगा माइनस प्लस, इसमें से एक घटेगा आपको 17y हो जाएगा साथियों। 17y बराबर 136 होगा और y बराबर कितना हो जाएगा, 8 कट जाएगा। अब यहाँ से अब सूत्र आता है कि 8 तो आ गया, अब 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 34 है। तो y का मान कितना हो गया, 8, 8 तिहाई 24, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा, घटेगा तो x बराबर x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x बराबर 5। अब प्रश्न से हम लोग चलेंगे। प्रश्न में पूछ रहा है 5x प्लस 5y प्लस 7x का मान था। 5 में y की कितना मान है, 8, 8 पचे 40 प्लस 7 पचे 35, कितना हो गया, 75 हो गया ना। आपका ऑप्शन नंबर ए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा साथियों, चूंकि सोल्व करने में भी तो समय जाएगा ना, एग्जाम में थोड़ी अभी बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी साइकिल से जाने में और कार से वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। जाने और आने में दो बार हो गया ना जी, 2 गुने 6.5 अर्थात 13 आवर्स लेता है, ठीक है। यदि वह आने और जाने में केवल साइकिल का प्रयोग, पहले कार हो गया, अब साइकिल का प्रयोग कर रहा है तो 2 घंटा 10 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है, 2 घंटा 10 मिनट यानी 6.5 इतना लग रहा है साथियों। तो उसे आने और जाने में कार से कितना समय लगा। अब इसको घटा देंगे, 13 में से यहाँ पर 8/2/3 आ जाएगा साथियों। जब घटाएगा तो 4/1/3 आता है, अर्थात 4 घंटा 20 मिनट होगा। क्यों, चूंकि 1/3 में हम लोग मिनट से बदल देंगे 60 से, तो 20 × 60 इस प्रकार से मिनट में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन साथियों कि एक पंप की एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण इसे भरने में 2.1/3 घंटा लग गए, तो रिसाव से पूरा टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न। 1/2, 3 दूनी 5, 1 6, 6/7 हो जाएगा ना जी। में 7/3 मान पलट जाएगा साथियों, 3/7 हो जाएगा। जैसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 14 और 7 माइनस 6 अर्थात 1/14 आता है, 14 आपका आंसर होगा साथियों। आंसर नंबर आपका डी होगा। देखिए मार्कर सीधे उधर उग जा रहा है, ये मत समझिए कि दूसरा आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर बहुत ही इजी है। कहाँ गया कलम जी। 10 नंबर इसलिए इजी है कि इसको जब घटाइएगा 1 माइनस 1/3 में से 2/3 आएगा, आगे घटाएगा तो 3/4 आएगा, आगे घटाएगा तो 4/5 होगा। इसी प्रकार से चलते जाएगा, 99/100 आ जाएगा और एक उड़ता जाएगा, बच जाएगा 2/100 50।
1/50। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े क्या कि उससे पहले एक और क्वेश्चन नीचे है, इसको सोल्व कर लेते हैं साथियों। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक x के सभी मानों के लिए 2x - 3 ग्रेटर देन 7 - x को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है साथियों, ये क्वेश्चन को देखना होगा आपको साथियों। इसका जवाब मैं बता देता हूँ। ये वाला होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर पे, आपको देखना होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 13। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 13 नंबर देखिए, ये क्या करा, पहला p² प्लस 9p प्लस 14 समीकरण में 1 है। इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं p² प्लस 7p प्लस 2p प्लस 14, क्यों? 7 दूनी के 14, 7 और 2 9, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब p इसको अलग करेंगे, कॉमन लेंगे, p प्लस 7 हो जाएगा, p के p², p में 7 से 7p प्लस 2 इंटू p प्लस 7 हो जाएगा साथियों। यहाँ पर p प्लस 7 p प्लस 2 हो जाएगा। तथा दूसरा क्या कर रहा है, p² 13p प्लस 42, तो यहाँ पर दूसरा बना दे, यहाँ ही बना देते हैं। ये आ जाएगा p इंटू p प्लस 7 तो 6 प्लस p प्लस 7 आ गया ना, p² 7p क्या जवाब हो जाएगा साथियों, यहाँ पर p प्लस 7 हो जाएगा इंटू p प्लस 6 हो जाएगा। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है जी, p प्लस 7 है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, डी। क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर साथियों करा कि दो संख्याओं का योग 161 है। दो संख्याओं का योग 161 है, ठीक है। यदि उन संख्याओं के एक दूसरी संख्या से 30% अधिक है तो वह संख्या है क्या? एक संख्या तो 100 ही होगा, काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 13:10 में आ जाएगा साथियों। अब फर्स्ट से चलेंगे हम लोग। फर्स्ट में करा कि 161/23, उन संख्याओं की एक संख्या दूसरी संख्या से 30% अधिक है, वह संख्या क्या है? 23 गुणे यहाँ पर 13 हो जाएगा, 23 से 1 91 आ जाएगा। दूसरा क्या है साथियों, दूसरा करा कि 161/23 गुणे 10, जिसको निकालना उसे गुना करेंगे, यहाँ 7 मतलब करता है, 7 दाहिने 70 आ जाता है साथियों। तो 70 और 91, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, ए फॉर्मूला बेस्ड, इसीलिए इसको ही पट्टी लाइए। जब लाइएगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x², तो जो कहते है इसको तो कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद आया क्या, x² माइनस 1/x², उसके बाद यहाँ पर आया क्या, x4 प्लस 1/x के पावर 4। सोल्यूशन कीजिएगा, यहाँ पर तो निकल के आएगा x के पावर 4 माइनस के सब गुना कीजिएगा, जोड़िएगा तब 1/x के पावर 4 इस प्रकार आएगा। उसके बाद आएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। अच्छा, जब दोनों जुट जाता है तो जब जुड़ेगा तो x प्लस 8 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस है जी। ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं है, माइनस सी में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से सोल्व करना होगा साथियों, सोल्व तो करना होगा। सोल्व ऐसे किया जा सकता है, देखिए इसको सोल्व इस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए इस प्रकार से लिखिए, 3/2
4 -3/4 गुने इस प्रकार से 3/5 स्क्वायर 3/2 भागा 3/2 -3 यहाँ पर होगा। ये कट जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 पावर -3 गुने 3/5 पावर 3 भागा 3/2 पावर -3 हो जाएगा। जिसको बराबर में कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा साथियों, तो -3 गुने 3/5 इस प्रकार होगा। अब इसमें से इसमें कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ 0 हो जाएगा साथियों इसका मान, तो 0 कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा यहाँ पर। गुने 3/5 क्यू दिया हुआ है, अर्थात 1 गुने 27/125, तो 27/125 है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही पूछ दिया है, इसको भी सोल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए लंबा तो होगा वीडियो, क्योंकि हम बता भी रहे हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x + 5 x² प्लस 5x + 2x जुटेगा तो होगा +10, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद x + 3 x² प्लस 5x + 5x + 25, चलिए इसे सोल्व किया जाए। रखिए x + 5 x + 2 x + 5, तो उसके बाद x + 3 तो x + 5 x + 5 काटिए काटिए काटिए, बच जाएगा x + 2 बटा x + 3। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर तो सवाल ही जी है जी, इसलिए कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 तो 3 के पावर 3 गुने 2 के पावर 2, अर्थात जब घटेगा 5 में से 2, 5 में से 3 जाएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा 3 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 4, अर्थात 3/2 आ जाएगा साथ, क्योंकि 3 3 9 और 2 के 4 पढ़ेंगे 16, तो 3:2 आ जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका है जी बी सही हो जाएगा। बस आप लोग पढ़िए, खाली लाइक मत कीजिएगा, मैथ तो हमको से बनवा ही लिए। नेक्स्ट है कि n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, इस सूत्र ही पूछ दिया है साथियों। इसका सूत्र हो जाएगा n × n + 1 इंटू n × n + 1 इंटू 2n + 1/6। ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सूत्र है कि a - b के पावर q प्लस b - c के पावर q प्लस c - a के पावर q बटा 3a - b b - c c - a बराबर व्हाट, क्या हो जाएगा साथियों? कुछ नहीं, इसे जब सब कैलकुलेशन करने के बाद a - b b - c c - a होगा, उसके बाद 3 × a - b होगा, b - c c - a होगा साथियों। जो मैं कुछ नहीं, सब क्वेश्चन ही उतार रहा हूँ, सारे कटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपको आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका a - 1/a बराबर 7 a² प्लस 1/a² बराबर फार्मूला पर बैठा दिया है साथियों, a² प्लस 1/a² - 2 बराबर 49। a² प्लस 1/a² बराबर 49, 50 51 दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर 51 आ जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
108/243 बराबर इतना है, तो इतना बराबर भी अधिकतर माने इतना ही आता है, जब के त्यों रहता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्यों? 147, देखिए 147 प्लस 192 आता है, यहाँ पर 7√3 प्लस 8√3 बराबर 15, 3 हो जाएगा 25:9 हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर आप देख लीजिए सर, बहुत ही लंबा है, इसको एक बार देखना होगा गूगल से। 25 नंबर पर आप लोग आइए। कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय है जी, इसका 5 न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 74 से 349 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा? दे लीजिए भाग 47 से कितना 379 में तो 8 आता है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि एचसीएफ इतना दिया हुआ है और एलसीएम इतना है, का मान क्या होगा? तो दोनों का गुणनफल होता है यहाँ पर साथियों 54 गुने 78/6 होता है। मान दिया ये हुआ 54 यहाँ पर कट जाएगा साथियों, यहाँ पर आ जाएगा 702 गुना कीजिएगा था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी बराबर तो 0 हो ही जाएगा साथियों। अब यहाँ समीकरण फिट करता है a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3ab समीकरण 1। अब यहाँ पर आता है a2/ab प्लस b2/qc प्लस c2/ab होगा, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³/abc। इसका मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3abc ऑप्शन नंबर डी। दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, समझ नहीं आएगा तो साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपया के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 रुपया के 12% स्टॉक में लगाता है। तो यहाँ पर बनेगा x गुने 9/96 गुने 100। उसके बाद बचेगा y गुने 12/120 गुने 100 कटेगा साथियों, 100 से 100 कटेगा, तिरछा तिरछी गुना होगा x बटा y बराबर 12 गुने 96/9 गुने 120 होगा, अर्थात 16/15 यानी कि 16:15 आपके सही जवाब हो जाएंगे। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और चलिए क्वेश्चन भी अब नहीं है, 30 नंबर तो मिला ही नहीं मिला ना जी, देख लीजिए 30 नंबर कहीं फंस गया होगा, 30 नंबर नहीं है। तो साथियों हम लोग देखिए आज का यूनिक का प्रैक्टिस सेट 1 वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा साथियों। जो विद्यार्थी नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जॉब ज्ञान एकेडमी को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका टेलीग्राम पर PDF उपलब्ध है साथियों। चलिए बेस्ट ऑफ लक।